हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम कर रहे हैं इनऑर्गेनिक एक्सेप्शन। ये बहुत ही ज़रूरी सेक्शन है बिफोर अटेम्प्टिंग द नीट अपकमिंग नीट एग्जामिनेशन। एंड वैसे तो ये सभी बच्चों के लिए ज़रूरी है, नीट हो जाए, लेकिन सिंस नीट हमारे नज़दीक है तो इसलिए एग्ज़ाम शुरू होने के पहले इसको रिवाइज़ कर लो। इसमें पहला एक्सेप्शन आता है एटॉमिक रेडियाई का, दैट कंपेयर द एटॉमिक रेडियाई ऑफ एल्यूमिनियम एंड गैलियम। सो इन जनरल सभी स्टूडेंट क्या करते हैं, गैलियम को बड़ा दिखा देते हैं एल्यूमिनियम से, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। लेकिन यहाँ पे गैलियम छोटा हो जाता है एल्यूमिनियम से बिकॉज ऑफ द ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन एंड पुअर शील्डिंग की वजह से गैलियम छोटा हो जाता है। सो दैट्स अ फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन. We have a second exception about the electron gain enthalpy. So which element has the highest negative gain enthalpy in group 17? तो यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, फ्लोरीन लगा देते हैं, क्योंकि वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इनफैक्ट वो पूरी पीरियोडिक टेबल में ही सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन आंसर होता है क्लोरीन का बिकॉज ऑफ दी पुअर शील्डिंग। इसकी गेन एंथैल्पी सबसे हायर हो जाएगी पॉजिटिव वैल्यूज़ के साथ, एंड फ्लोरीन की डाउन हो जाएगी ड्यू टू द स्मॉलर साइज एंड हाई स्क्रीनिंग। तो सिंस यहाँ ने नेगेटिव ही बोल दिया है तो हम सिर्फ नंबर्स का ही कंपैरिजन कर रहे हैं, तो नंबर्स के हिसाब से क्लोरीन का सबसे हायर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे क्वेश्चन है Pb+4 एंड Pb+2 विच वन इज़ मोर स्टेबल। तो जनरली क्या स्टूडेंट एज्यूम करते हैं कि जितना हायर ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, बट ऐसा नहीं होता है। Pb+2 is more stable due to the inert pair effect. So when you are coming down in the group, that inert pair effect increases and the stability increases. Pb+2 is more stable than the Pb+4. Next question आता है compare between H2O and OF2. तो H2O का हाइब्रिडाइजेशन अगर तुम देखोगे तो वो भी sp3 है, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, एंड OF2 का भी। एंड इन जनरल स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि भाई OF2 में ज़्यादा बॉन्ड एंगल हो जाएगा कंपेयर टू H2O में, लेकिन क्या होता है, फ्लोरीन शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींच लेता है, यहाँ पे ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचता है, तो यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा हो गए, तो वाटर हैव द मोर बॉन्ड एंगल कंपेयर टू द OF2। तो इस तरह से हमारा आंसर है दैट इज़ H2O इज़ 104 एंड OF2 इज़ अराउंड 103। नेक्स्ट एक्सेप्शन आता है सोडियम एंड पोटेशियम की डेंसिटी का, विच इज़ मोर डेंसर। सो जनरली डाउन द ग्रुप मोलर मास इंक्रीजेस, सो वी अंडरस्टूड डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, तो डेंसिटी उस हिसाब से बढ़ जाएगी, तो पोटेशियम का मोलर मास बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पे पोटेशियम की सडन एक्सपेंशन होने की वजह से इसकी डेंसिटी डाउन होती है, सो दैट्स वाई सोडियम हैव हाई डेंसिटी कंपेयर टू द पोटेशियम, एंड पोटेशियम लाइटर हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बेरिलियम एंड बोरॉन में किसका आयोनाइजेशन ज़्यादा है। तो बेरिलियम में 1s2 2s2 फुलफिल्ड है, वे बोरॉन 1s2 2s2 2p1। तो वैसे तो साइज़ बोरॉन की छोटी है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी उसी की ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ये फुलफिल्ड ऑर्बिटल होने की वजह से बेरिलियम का जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो हायर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाइड्रेशन एनर्जी और आयोनिक मोबिलिटी का। सो विच हैज़ द हाईएस्ट आयोनिक मोबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, लिथियम और सीजियम। तो हम इन जनरल क्या समझते हैं कि जो आयन छोटे होते हैं वो जल्दी मूव करते होंगे और जो आयन्स बड़े होते हैं वो धीरे मूव करते होंगे, लेकिन लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होने की वजह से वाटर इसके अंदर चला जाता है और ये बहुत हेवी हो जाता है, जिस वजह से लिथियम कैन नॉट मूव फास्टर। तो सीजियम इज़ अ फास्टेस्ट एंड लिथियम छोटा हो जाता है। तो रीज़न हम नॉर्मल लिख सकते हैं कि जितना साइज़ बड़ी होती है उतना मोबिलिटी हायर होता है, और जितना स्मॉलर साइज़ उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी, और हाई हाइड्रेशन एनर्जी मीन्स दे कांट मूव फास्टर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है, ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस, व्हाट इज़ द बेसिसिटी ऑफ H3PO3। तो H3PO3 का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होता है। तो अगर इस स्ट्रक्चर में तुम देखोगे तो केवल 2 ही हाइड्रोजन है जो पोलैरिटी पर कनेक्टेड है, मीन्स आयोनाइजेबल है।
इसलिए इसकी बेसिसिटी हो जाती है डाई बेसिक, जबकि जनरली स्टूडेंट क्या मिस्टेक कर देते हैं, उसको ट्राई बेसिक लगा देते हैं, लेकिन आंसर होता है दो ओनली डाई बेसिक। सो दीज वर द फ्यू इम्पॉर्टेंट इनऑर्गेनिक एक्सेप्शन जो रिवाइज करने बहुत ज़रूरी हैं बिफोर योर एग्ज़ाम। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर more updates. Stay connected with CAMTIDES. Thank you.